दोस्तों लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप ऑन साइट सर्विस भी देते हो, वहाँ पर ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं जिनकी मदद से आप हार्डवेयर को भी डायग्नोस कर लेते हो और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हो। तो मेरे पास ये 1 TB का हार्ड ड्राइव है, इसमें सारे मेरे सॉफ्टवेयर है। मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, क्या क्या कब कब मैं यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। एंड मेरे पास अगर ये हार्ड ड्राइव ना भी हो तो भी मैं सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ, वो किस तरीके से डालता हूँ आज मैं आपको पूरा रिवील करने वाला हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर और कहाँ कहाँ अपलोड रहते हैं, जिनकी मदद से मैं डायरेक्टली डाउनलोड करके विदाउट एनी हार्ड ड्राइव के मैं सारे सॉफ्टवेयर उसमें डाल देता हूँ पीसी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। RST विंडोज 10 और विंडोज 11। कई बार क्या होता है i5 12 जनरेशन i3 12 जनरेशन के लैपटॉप में विंडोज डालते टाइम ड्राइवर फाइंड आउट नहीं होते, तो मैं क्या करता हूँ RST विंडोज 10 का ड्राइवर कॉपी पेस्ट करके पेन ड्राइव में डाल देता हूँ और फिर ड्राइव से ड्राइवर को लोड करता हूँ तो विंडो के ड्राइवर आ जाते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है। एंड ड्राइव क्लोन, तो भाई ये सबसे मेन टूल्स है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, पहला तो है फॉर DDRG डुप्लीकेट फाइल डिलीटर। अगर सिस्टम में कोई भी डुप्लीकेट फाइल बहुत सारी पड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला सेटअप रन कर देता हूँ और उसके बाद सिस्टम की जितनी भी डुप्लीकेट फाइलें सब डिलीट हो जाती हैं। देन अब हमारा डिस्क कॉपी और EGS डिस्क कॉपी। तो कई बार क्या होता है कि EGS मेरे कई सिस्टम में काम नहीं कर पाता, तो मैं फॉर DDRG डिस्क कॉपी करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगता है मेरे हिसाब से। बाकी EGS मतलब एक इजी टूल है। फॉर DDRG डिस्क कॉपी थोड़ा सा टेक्निकल टूल है, लेकिन एडवांस फीचर फॉर DDRG में ही मिलेंगे आपको। तो इसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, इसकी मदद से ये होता है कि जैसे मेरे सिस्टम में, मैं तुम्हें यहाँ ले जाके दिखाता हूँ। अब सामने वाले बंदे को SSD डलवानी है, उसका सिस्टम यहाँ पर, उसकी हार्ड ड्राइव इतनी GB है। मैं क्या करूँगा, एक दूसरी SSD यहाँ पर लगा दूंगा। देन इसका पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा मतलब कि ये विंडोज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लोन करके इसमें डाल दूंगा EGS की मदद से या फॉर DDRG की मदद से, और मुझे विंडो डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बंदा भी खुश होगा, मेरा टाइम भी बचेगा और मैं 5 से 10 मिनट में वहाँ से निकल जाता हूँ। अब अपन चलते हैं लैपी टेस्ट पे। तो यहाँ पर देखो, ये लैपी टेस्ट के कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं। तो सबसे पहला बैटरी मोड, मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है कि आप लैपटॉप की बैटरी की हेल्थ किस तरीके से चेक कर सकते हो, उसकी भी लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरी चीज़ें चेक करना है ना। तो बैटरी मोड में उस तरीके में यूज़ करता हूँ, बैटरी हेल्थ वगैरह चेक करने के लिए, पावर ड्रेन कितनी हो रही है, पावर ड्रॉप कितने % हो रही है, चार्जिंग कितने % हो रही है, इस तरीके से बैटरी मोड डिटेल में बताता है। एंड बैटरी इन्फोव्यू बहुत लाइट वर्जन है, इसमें क्या है कि आप सिंपली बैटरी की हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हो कि भाई बैटरी की हेल्थ कितनी है, ठीक है। एप्लीकेशन देख रहा हूँ 677 KB की है बस। एंड GPU जेड से मैं GPU का टेम्परेचर वगैरह चेक करता हूँ, GPU के वगैरह चेक कर रहा होता हूँ, है ना। एंड यहाँ पर कीबोर्ड टेस्ट यूटिलिटी, भाई इसमें एक तरीके से मान लो ये लैपी टेस्ट का जो फोल्डर है ना, इसमें मेरे पूरे के पूरे कीबोर्ड लैपटॉप के टेस्ट के सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर की टेस्ट यूटिलिटी, अगर लैपटॉप के मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक कोई भी अगर हल्का सा भी पिक्सल वगैरह फट रहा है, तो उस टाइम पे मैं मॉनिटर टेस्ट यूटिलिटी चलाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि कहीं कोई पिक्सल डेड तो नहीं है, ठीक है। मॉनिटर टेस्ट यूटिलिटी चलाकर कीबोर्ड टेस्ट मैं कीबोर्ड टेस्ट कर लेता हूँ, कौन सी की दब रही है, कौन सी की नहीं दब रही। एंड फिर अपना वेबकैम, तो पता ही है, वेबकैम तो नॉर्मली बात है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो इसमें, ठीक है। कई सिस्टम में क्या होता है, कई लैपटॉप में वेबकैम इंस्टॉल नहीं होता, विंडोज 7 वाले में, तो मैं उसमें फिर ये लैपी टेस्ट चला के वेबकैम रन करता हूँ। एंड अब अपना आता है सीगेट टूल्स। तो यहाँ पर सीगेट के कुछ सॉफ्टवेयर है, इनको डिटेल में हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। एंड स्ट्रेस टेस्ट, भाई ये सबसे मेन टेस्ट है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। यहाँ पर मैं बता दूँ बर्निंग टेस्ट और पासमार्क सॉफ्टवेयर, ठीक है। पासमार्क का मैंने एक बार पहले भी डिटेल दिया हुआ है, विनपे स्टेलेक में ये सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड आता है। विनपे स्टेलेक अगर आपके पास है ना, तो इन सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मेन सॉफ्टवेयर की, है ना। जैसे कि ये पासमार्क सॉफ्टवेयर हो गया, पासमार्क विनपे में भी है। पासमार्क की मदद से आप 2D 3D रेंडरिंग वगैरह टेस्ट कर सकते हो, है ना। बर्निंग टेस्ट, सिस्टम को फुल तरीके से लोड डाल के, पूरा लोड डाल के सिस्टम को निचोड़ सकते हो। अगर सिस्टम लोड डालने के बाद बंद हो रहा है तो पावर सप्लाई का इशू भी होता है, VRMs का वगैरह इशू भी होता है, और भी बहुत सारे इशू होते हैं। लेकिन इस तरीके से हम कस्टमर के सामने खड़े होकर, कस्टमर बोल रहा भाई आप जाते हो तो बंद हो जाता है, तो इन टेस्ट को हम रन करने के बाद हम कस्टमर के सामने सिस्टम को बंद करके दिखा देते हैं और फिर हम डायग्नोस करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये रहा, और पासमार्क तो आपको बता ही दिया मैंने, ये इसका प्रो वर्जन मेरे पास है। एंड यहाँ पर RST VMD ड्राइवर है ना। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, और अपन चलते हैं लास्ट और आखिरी पे विंडोज़ ISO। तो भाई यहाँ पर मेरी सारी विंडोज़ की ISOs वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ अलग अलग एडिशंस में रखता हूँ। सबसे पहला है नेक्सस लाइट OS। तो भाई ये जो लाइट OS है ना, ये मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ पर SSD नहीं हो, हार्ड ड्राइव लगी हो, लैपटॉप बहुत पुराने ज़माने का हो, तो मैं नेक्सस लाइट OS डाल देता हूँ। सिंपली डालो और सीधा का सीधा OS चालू हो जाता है, वहाँ पर कोई सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ता, नेम वगैरह नहीं डालना पड़ता, डायरेक्टली चालू हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट OS है, ये पेन ड्राइव में भी आराम से, लाइव पेन ड्राइव में भी बूटेबल बन जाता है।
एंड रूफोस तो रखना ज़रूरी है ही। इन केस अगर मेरे पास एक सिस्टम बंद हो गया है, दूसरा सिस्टम किसी के पास रखा हुआ है, नहीं रखा, अगर मैं क्या करता हूँ MP ऑनलाइन वाले के पास जाता हूँ, वहाँ पर रूफोस चलाता हूँ और अपनी ये वाली ISO कोई भी ISO डाउनलोड उसके सिस्टम में कॉपी कर लेता हूँ और वहीं पर ही बूटेबल बना देता हूँ, इन केस अगर मेरी बूटेबल पेन ड्राइव करप्ट हो गई हो तो यहाँ पर भाई पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। और अगर इन केस मेरे पास ये सारे टूल्स ना हो या मेरे पास ड्राइव ही ना हो तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में मेरे टेलीग्राम पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर डले हुए जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम में लेके जाता हूँ, मेरे पास एक USB Type-C केबल रखी रहती है, तो सिस्टम में लगा देता हूँ और अपने फ़ोन का नेट लेकर मैं टेलीग्राम लॉगिन कर लेता हूँ। वहीं से सारे के सारे सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे कि एडोब फोटोशॉप वगैरह पुराने सॉफ्टवेयर जिसको चाहिए हो, मैं यहाँ से अपने टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे टेलीग्राम का ही पूरा का पूरा सेव्ड मैसेज है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करके रखे हुए हैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर करना। एंड यार ये ज़रूर बताना किस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ। आपने मेरे पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की लिस्ट देख ली, अभी भी ये कम है बिकॉज मैं मोस्टली वहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे को ड्राइव निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली मेरे इतने प्रीमियम कस्टमर्स हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर करना, एंड डिटेल वीडियो किस पे बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।